नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ नवीन कुमार निर्मल। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आज एक बहुत ही सोशल मीडिया पर मामला तूल पकड़ा हुआ है कि क्या विवेक बिंद्रा स्कैम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का यह आरोप है कि विवेक बिंद्रा जी स्कैम कर रहे हैं और ये मामला तब तूल पकड़ लिया जब इसमें संदीप माहेश्वरी जी कूद गए और लोगों को लग रहा है कि वो बहुत सारे लोगों को बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट 1-1 लाख रुपया 50-50 हज़ार रुपया का प्रोडक्ट बेच रहे हैं और ये MLM के तर्ज पर बेच रहे हैं। और क्या है ये मामला, मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं, लेकिन हाँ, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ऐसे कंटेंट डालता हूं जो आपका 20-25 साल समय बर्बाद होने से बच सकता है। यानी कि जो काम आप 20-25 साल अपने अनुभव से करेंगे, वो काम आप 6 महीने साल भर में कर सकते हैं। तो लीजिए मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं संदीप माहेश्वरी जी से और अंत में विवेक बिंद्रा जी के बारे में बताऊंगा कि आखिर मामला चल क्या रहा है। संदीप माहेश्वरी के बारे में बताना, कौन नहीं जानते इनको। लीजेंड पर्सन है और फ्री ऑफ कॉस्ट इनका चैनल यूट्यूब पर मोनेटाइज नहीं है, यानी इनमें परोपकार की भावना है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को एजुकेशन मोटिवेशन देते हैं और ये सचमुच दिल से चाहते हैं कि लोगों का भला हो। महान व्यक्ति में से एक हैं, पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं। और आज की युवा वर्ग और लगभग लोग, भारत में जितने भी लोग हैं और भारत ही नहीं पूरी दुनिया में लोग इनको जानते हैं और इसीलिए इनके इस मामले में कूदने की वजह से ये मामला बहुत ही ज्यादा तूल पकड़ लिया है। चलिए, तो संदीप माहेश्वरी जी के बारे में सब लोग जानते हैं, एक लीजेंड पर्सन है। उसके बाद मैं बात करता हूं संतोष नायर जी, भारत के सबसे बड़े, इंडिया के सबसे बड़े सेल्स गुरु। इन्होंने सेल्स की दुनिया में एक अलग ही मकाम हासिल किया है पूरी दुनिया में और ये भी सेल्स का मोटिवेशन देते हैं, एडुकेशन देते हैं, लेकिन ये पैसे लेते हैं। नो डाउट ये पैसे जितना लेते हैं उससे कई गुना ज़्यादा ये रिटर्न भी देते हैं। और मैंने इनका कोर्स भी लिया हुआ है और इनके कोर्स में मैंने सीखा है कि इनका कहना है कि आप जो पैसे लेते हैं, अगर आप किन्हीं से कोई भी पैसा लेते हैं तो उनको उसका पैसे का जस्टिफिकेशन होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि जितना पैसा उन्होंने लगाया है उतना पैसे से ज़्यादा आपने उनको रिटर्न दिया है। और अगर ऐसा नहीं लगता है तो आप उनको रिटर्न कर दीजिए पैसा, मनी बैक गारंटी दीजिए। ये संतोष नायर जी से हमने सीखा है। तो ये सेल्स के बारे में बताते हैं और मोटिवेशन एजुकेशन देते हैं। पैसा तो जरूर लेते हैं, संदीप माहेश्वरी जी का फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, लेकिन जितना पैसा लेते हैं उससे कई गुना ज़्यादा ये जो कंटेंट देते हैं आदमी की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है, 360 डिग्री चेंज कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं स्नेह देसाई सर का। मैंने इनका भी कोर्स लिया हुआ है। इनका भी मैंने देखा है कई बार, ये दावा करते हैं, क्लेम करते हैं कि अगर आपको इनका जो कोर्स है, जो सेमिनार है, पसंद नहीं आया तो 100% मनी बैक की गारंटी देते हैं। यानी कि ये भी वो दावा करते हैं कि अगर पसंद नहीं आया तो पूरी तरह पैसा वापस कर देंगे। ये सारे लोग बड़े ही महान और परोपकार काम कर रहे हैं, जो समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं और लोगों को आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिल रही है। चलिए, मैं वीडियो को ज़्यादा न लंबा करता हुआ आखिरी में आता हूँ विवेक बिंद्रा जी के बारे में, जिनके बारे में ये सारा मामला चल रहा है। मैं कुछ व्यक्तिगत अनुभव इनके साथ बता रहा हूँ। मैंने भी इनका कोर्स आज से 3 साल पहले लिया था और उस कोर्स का कीमत लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास में था। उस वक्त मेरे से फोन आया कि ऐसा ऐसा कोर्स है, आप खरीद लीजिए। मैंने इनका कोर्स खरीदा, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मेरे पास इतने 1.25 लाख रुपए देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो इनके जो सेल्समैन जो हैं, जो मेरे से बात कर रहे थे फ़ोन पर, उन्होंने कहा कि आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड भेज दीजिए, मैं आपको जो फाइनेंस करवा दूंगा। और इतनी अच्छे तरीके से बात करते हैं, सेल्स पिच तो इन लोगों का ज़बरदस्त होता है। मैं भी इमोशनली तुरंत तैयार हो गया और इमोशनली जब तैयार हो गया तो लगा कि मुझे तुरंत ही ये कोर्स अभी मिल जाना चाहिए। IBC करके एक कोर्स था। मैं उनको लगभग 12,000 के आसपास में कुछ डाउन पेमेंट दिया था और इन लोगों ने एडवांस कंपनी, एक फाइनेंस कंपनी, इनकी पार्टनर कंपनी थी, पता नहीं अभी है कि नहीं है, उनसे इन लोगों ने मेरा फाइनेंस करवा दिया और हर महीने तकरीबन 9,000 के आसपास EMI कटता था। और मुझे जैसे ही ये सब चीज़ इनरोलमेंट हो गया तो मेरे पास एक वीडियो, कुछ ऐप बोला डाउनलोड करने के लिए और कुछ वीडियो मेरे पास आ गए। उस वीडियो को मैंने 2-3 दिनों में देख लिया। फिर मुझे लगा कि और वीडियो खुल नहीं रहे हैं, लॉक हो गया है। मैंने उनसे बात किया कि भाई पूरा कोर्स तो आपने भेजा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सर पूरा पैसा आपका आया नहीं है, ये आपका 1 साल तक EMI चलता रहेगा और जब पूरा EMI कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पूरा कोर्स एक साथ मिलेगा।
मेरा तो मूड उसी समय खराब हो गया। बड़ी निराशा हुई जान करके कि मैं जितना एक्साइटेड था, लेकिन अब कुछ हो भी नहीं सकता था, क्योंकि वो EMI ख़त्म होगा तभी मिलेगा। खैर मैं इंतज़ार करता रहा और तकरीबन 7-8 महीने के बाद लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया और ये EMI जाना बंद हो गया। मामला वहीं पोस्टपोन्ड हो गया, स्थगित हो गया। लेकिन जैसे ही सब लॉकडाउन वगैरह खुला तो मैंने फिर से कांटेक्ट किया और पिछले 3 सालों से मैं कई बार फ़ोन कर चुका हूँ, मेल भी कर चुका हूँ। मैं इनको कहता हूँ कि भाई आप मुझे कोर्स दे दीजिए, तो इनके यहाँ से एक ही जवाब आता है कि आप लगभग 72,000 रुपीज़ दे चुके हैं, जो कि मैंने 3 साल पहले दिया है। उनका कहना है कि 72,000 रुपीज़ आपने दिया है सर, आप ऐसा कीजिए, जो पूरा कोर्स का उस वक्त का कीमत था लगभग 30,000 रुपीज़ आपको और देने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं 30,000 रुपीज़ अगर दूंगा तो कौन सा कोर्स आप देंगे? तो सर मैं आपको कोर्स दूंगा जिसका कीमत लगभग 50,000 रुपीज़ है। मैंने कहा कि 50,000 रुपीज़ कोर्स का कीमत है और मेरा 72,000 ऑलरेडी 3 साल पहले से जमा है, तो आप मेरे से और पैसा क्यों मांग रहे हैं? ऐसा कीजिए कि मेरा तो ज़्यादा पैसा जमा है, आप 50,000 का वो कोर्स दे दीजिए और बाकी के पैसे मुझे रिटर्न कर दीजिए। होना तो यही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सर बाकी पैसे रिटर्न तो नहीं होंगे। हम बोले चलिए कोई बात नहीं है, बाकी पैसे रिटर्न मत करो यार, लेकिन अगर 50,000 का कोर्स है तो वही दे दो, मैं पिछले 3 सालों से इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद उन लोगों का कहना हुआ कि नहीं सर, पैसा तो आपको रिटर्न नहीं होगा, उल्टे आपको 30,000 रुपये और देना होगा। मैंने पूछा कि आप कोर्स कितने का देंगे? उन्होंने कहा कि सर 72,000 दिया हुआ है, आपको 30,000 और देना है और कोर्स आपको वही 50,000 वाला मिलेगा जो अभी अवेलेबल है। मैंने कहा कि भाई 50,000 का कोर्स देंगे, बाकी के पैसे रिटर्न नहीं कर रहे हैं और 30,000 मेरे से मांग रहे हैं, ये तो नाइंसाफ़ी है, जस्टिफाइड बात नहीं है। अगर आप ऐसा बार बार बोलते रहेंगे और 3 साल से मुझे लटका के रखे हुए हैं, मैं कंज्यूमर फोरम जाऊंगा, फेसबुक पर आपके खिलाफ बोलूंगा। इस तरह का मामला चल रहा है। ये पूरी तरह दर्शाता है कि विवेक बिंद्रा जी और उनका टीम पैसों के पीछे भाग रहा है, पैसों के पीछे भाग रहा है। जितने बड़े बड़े दुनिया के महान लीजेंड मोटिवेशनल स्पीकर हुए, वो बताते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी, जिनकी रिच डैड पुअर डैड मैंने 25 साल पहले पढ़ी, उनसे मैंने सीखा है कि पैसे के पीछे मत भागो। लेकिन यहां तो मैं देख रहा हूं कि विवेक बिंद्रा जी की टीम और विवेक बिंद्रा जी पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ये पैसे क्या रिटर्न देंगे, मुझे कोर्स क्या देंगे, उल्टे मुझसे 30,000 रुपया और मांग रहे हैं। और ये MLM वाला स्कीम में फंसे हुए हैं कि लोग कह रहे हैं कि MLM का स्कैम कर रहे हैं कि आप उनसे ये कोर्स खरीदो जो मैंने कोर्स लिया था, जो मुझे आज तक नहीं मिला है। तो ऐसा कोर्स बहुत लोगों को मिला है और उनसे कहा जा रहा है कि आगे तुम बेचो, और वो बेच नहीं पा रहे हैं और बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा हुआ है। ऐसा आरोप सब लोग लगा रहे हैं। लेकिन मेरे साथ जो हुआ है कि मेरा तो कोर्स भी मुझे नहीं मिला। ये साफ पूरी तरह जाहिर कर रहा है कि विवेक बिंद्रा जी और उनकी टीम, भले विवेक बिंद्रा जी गीता का पूरा ज्ञान देते हैं, पूरा ज्ञान देते हैं गीता का, आध्यात्मिक आदमी कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागेगा, पैसों के पीछे नहीं भागेगा। उसके दिल में एक परोपकार की भावना होती है। ये मुझे बहुत ही बैड एक्सपीरियंस हुआ विवेक बिंद्रा जी के साथ। बट एक पॉजिटिव साइड ये है कि वो बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, मोटिवेशन एजुकेशन बहुत ही अच्छा देते हैं। लेकिन जो मेरे साथ हुआ बैड एक्सपीरियंस कि मेरा पैसा चला गया और मैंने थक हार के सोचा कंज्यूमर फोरम में केस कर दूं, फेसबुक पर इनके खिलाफ बहुत कुछ बोलूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सोचा कि छोड़ो, जो होना था हो गया। मैं कोई जज हूं नहीं कि मैं इनको सजा दूं, ना गॉड हूं, क्योंकि सजा देने का काम या तो जज करेंगे या तो गॉड करेंगे। अगर जज से बच भी गए तो ऊपर में गॉड है, उनसे कोई नहीं बच सकता है। ये सोच करके मैंने संतोष कर लिया। लेकिन जब मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों का ये आरोप है, तो मुझे लगा कि भाई ये तो हजारों लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तब मुझे लगा कि नहीं, और बहुत सारे लोग इस चंगुल में ना फंस जाएं, तो मैंने ये वीडियो बनाया कि आप लोगों को बता दूं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। वैसे पॉजिटिव साइड ये है कि इनकी वीडियो मैं भी देखता हूं और बड़े अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को ये क्लियर करने की कोशिश किया कि ऐसा कुछ स्कैम मुझे नहीं लगता है। हाँ, MLM की जहां तक बात हुई नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आप एक चीज और गौर कीजिएगा, मैं बता रहा हूं, आजकल नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं। कभी भी आप देखिएगा बहुत बड़ी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आती है। बहुत बड़ी कंपनी लगभग 2001-2 में हिंदुस्तान यूनिलीवर नेटवर्क मार्केटिंग में आई थी और 5 साल में वो बंद हो गई। लेकिन जैसे टाटा है, रिलायंस है, बिरला है, अडानी है, ये सब नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों नहीं आती है? इसलिए
कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलाना इतना आसान काम नहीं है और यही कारण हो गया कि विवेक बिंद्रा जी के ऊपर इतने सारे आरोप लग रहे हैं, क्योंकि ये MLM के कॉन्सेप्ट पर ऐसा कुछ करने का कोशिश किए और कर रहे हैं। तो MLM के कॉन्सेप्ट पर आप देखिएगा कि हमेशा छोटी छोटी कंपनी जिनका नाम आप पहले कभी नहीं सुने वो आती हैं, 2-4-5 साल काम करके बंद भी हो जाती है, उसके मालिक को आप नहीं जानते हैं, कौन कहां से ऑपरेट कर रहा है कुछ भी नहीं जानते हैं, और लोगों का 5-10 साल बर्बाद करते हैं और लोगों का फ्यूचर डार्क हो जाता है। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग MLM इतनी अच्छी चीज है कि आज के समय में 21वीं सदी में रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि 21वीं सदी में उनकी एक बहुत ही अच्छी किताब है 21वीं सदी का व्यवसाय। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आम आदमी को अमीर बनने में, समृद्ध बनने में मदद करता है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि कोई भी बड़ी कंपनी इसमें नहीं आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। हमेशा ऐसी ही कंपनी इसमें ऑपरेट करती है जिस कंपनी का नाम आप पहले कभी नहीं सुने हुए होते हैं। तो यहाँ पर उसी वजह से, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, देखिए कोई कंपनी, बाटा की कंपनी अगर जूता में नंबर 1 हो जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि आटा में भी नंबर 1 हो जाए। तो कोई मोटिवेशनल एजुकेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन MLM के गुरु हो जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसी वजह से ये मामला इतना तूल पकड़ लिया है। दोस्तों, मैंने कोशिश किया कि ये मामला कहां तक क्या है, MLM क्या है, ये आपको बताऊं। और आप अगर मेरे से काउंसलिंग करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप व्हाट्सएप करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और काउंसलिंग करने से क्या होता है कि आप 5-10 साल अपना बचा सकते हैं। चाहे कोई भी टॉपिक हो, बिजनेस हो, स्पिरिचुअलिटी हो, कोई भी टॉपिक हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग हो, इंश्योरेंस हो, कोई भी टॉपिक हो, आप मेरे से काउंसलिंग कर सकते हैं। और काउंसलिंग करने से आपका 5-10 साल का समय बच सकता है। तो थैंक यू वेरी मच आपके पेशेंस के लिए। डू योर बेस्ट।